दोनों हाथ जोड़कर आप सभी लोगों को नमस्ते एंड वेलकम टू नीर यादव क्लिप। अगर आपको लंबी वीडियोस देखना अच्छा नहीं लगता या आपके पास हमारी लंबी वीडियोस को देखने का टाइम नहीं है तो आप इस चैनल पर हमारी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी वीडियोस को देख सकते हो एंड बुक की बातें सीख कर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। सो एंजॉय द क्लिप। ऑथर डेल कार्नेगी के घर से थोड़ी दूरी पर एक फॉरेस्ट पार्क था। इस पार्क में ऑथर अपने कुत्ते के साथ टहलने जाते थे। उस पार्क का एक रूल था कि किसी भी ऐसे जानवर को जो किसी दूसरे जानवर के लिए खतरा हो उसका मुंह बात कर लाना है। और जिस कुत्ते को ऑथर लेकर जाते थे उस कुत्ते का नेचर बहुत ही अच्छा था और किसी को भी नहीं काटता था और उस पार्क में जल्दी कोई आता भी नहीं था, इसलिए ऑथर कुत्ते का मुंह बांधे बिना उसके साथ पार्क में घूमने चले जाते थे। एक दिन एक पुलिस वाले ने ऑथर को पकड़ लिया। पुलिस वाले ने ऑथर को बहुत डांटा और उन्हें वार्निंग दी कि अगर वो नेक्स्ट टाइम से अपने कुत्ते का मुंह बांधे बिना पार्क में लेके घूमने आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। ऑथर ने पुलिस वाले की बात मानी और वहाँ से वो चले गए। फिर उसके बाद ऑथर कुत्ते का मुंह बांध कर उसके साथ पार्क में घूमने के लिए आते थे, पर कुत्ते को उसका मुंह बांधना पसंद नहीं था और ये चीज़ ऑथर को भी अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए ऑथर ने मौके का फ़ायदा उठाने की सोची और कुत्ते का मुंह खोलकर फिर से उसके साथ घूमना स्टार्ट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली एक दिन उस पुलिस वाले ने ऑथर को उस कुत्ते के साथ पार्क में देख लिया। अब तो ऑथर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। पुलिस वाला ऑथर को कुछ बोलता उससे पहले ही ऑथर ने अपनी गलती मान ली। ऑथर ने पुलिस वाले से कहा, सर मेरे पास कोई बहाना नहीं है अपना बचाव करने का, आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ा है, मैंने गलती की है, आपने मुझे वार्निंग दी थी पर मुझ जैसा बेवकूफ़ नहीं समझा। सर आपको जो करना है करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है आपकी बात ना मानकर। अब पुलिस वाले ने ऑथर से नरमी से बात की। उसने कहा, मैं समझ सकता हूँ कि आसपास कोई नहीं है, इसलिए तुम इस कुत्ते का मुंह खोलकर इसे घुमाने लाए हो, पर जरा ख्याल रखना कि किसी को नुकसान ना पहुँचाए। और फिर इतनी बात कहकर पुलिस वाला वहाँ से चला गया। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऑथर ने अपनी गलती मान ली, इसलिए पुलिस वाले ने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि पुलिस वाले के पास ऑथर को सजा देने के अलावा बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। और पुलिस वाला भी एक इंसान होने के कारण खुद को इम्पोर्टेंट फील कराना चाहता था और ऑथर ने अपनी गलती मानी, अपनी बुराई की, जिसे पुलिस वाले ने अपना बड़प्पन समझा और इससे पुलिस वाले को इम्पोर्टेंट फील हुआ और पुलिस वाले ने ऑथर को छोड़ दिया। माय डियर व्यूअर्स, हम इंसान हैं और हमसे गलतियाँ होंगी, और जब हमसे गलतियाँ हों तो ऐसे सिचुएशन में हमें अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तुरंत खत्म हो जाती हैं। तो आप जब भी गलती करो तो सामने वाला आपको आपकी गलती बताए उससे पहले ही आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि जब आप पहले ही अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हो तो सामने वाले के पास आपको बोलने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता और उसे इम्पॉर्टेंट फील भी होता है कि उसके बिना कुछ बोले ही आपने अपनी गलती मान ली, और इससे वह इंसान आपको पसंद भी करता है और आप बहुत सारी प्रॉब्लम से निकल भी जाते हो। तो इसलिए आपको आपकी गलती कोई बताए उससे पहले ही आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो। तो लेसन नंबर 1, अगर आप गलत हो तो आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो। ऑथर डेल कार्नेगी ने लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन सीखा एक पार्टी में। एक्चुअली हुआ क्या, ऑथर डेल कार्नेगी एक दिन एक डिनर पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर उनके कुछ दोस्त और दोस्तों के भी बहुत सारे दोस्त आए हुए थे। उस पार्टी में एक आदमी ने एक फनी स्टोरी सुनाई, जिसको सुनने के बाद लोग हंसने लगे। फिर उस आदमी ने कहा कि ये जो स्टोरी है ये बाइबल से है। तो ऑथर ने कहा, नहीं आप गलत हो, ये जो कहानी है उसको शेक्सपियर ने लिखा है। फिर दोनों आपस में बहस करने लगते हैं, दोनों अपनी अपनी बात पे अड़े रहते हैं। एक बोलता है कि नहीं बाइबल से है, दूसरा बोलता है नहीं शेक्सपियर से है। उस पार्टी में ऑथर का एक दोस्त फ्रैंक भी था, जो शेक्सपियर के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ा था। फिर ऑथर ने कहा, फ्रैंक चलो तुम ही बताओ कि ये कहानी कहाँ से है, बाइबल से या शेक्सपियर से। तो फ्रैंक ने कहा, डेल तुम गलत हो, वो जेंटलमैन सही है, ये जो कहानी है वो बाइबल से ही है। पर एक्चुअल में वो जो कहानी थी वो शेक्सपियर की थी। पार्टी से घर वापस आते टाइम ऑथर ने फ्रैंक से कहा, फ्रैंक तुमने झूठ क्यों बोला कि वो कहानी बाइबल से है, यार तुमने तो मेरी बेइज्जती करवा दी। तो फ्रैंक ने कहा, हाँ तुम सही हो, वह कहानी शेक्सपियर की ही है, पर जरा सोचो, बस थोड़ी सी इंपॉर्टेंस पाने के लिए लोगों को आखिर गलत क्यों प्रूव किया जाए। और अगर तुमने उसे गलत प्रूव भी कर दिया तो क्या वह इंसान तुमसे प्यार करेगा? नहीं, वह तुमसे नफरत करेगा, क्योंकि तुमने उसके ईगो को हर्ट किया है, उसे लोगों के सामने नीचा दिखाया है। वह इंसान कभी भी तुमको पसंद नहीं करेगा। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैंने अपनी लाइफ में बहुत बहस किया है और आपने भी बहस किया ही होगा, आई एम श्योर। पर जरा सोचो कि आखिर हम बहस करते ही क्यों है? तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि हम दूसरों के सामने खुद को इम्पोर्टेंट दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं स्मार्ट हूँ, मैं जीनियस हूँ, मैं गूगल हूँ, मुझे सब कुछ पता है, आई नो एवरीथिंग, और हाँ मैं गलत हो ही नहीं सकता। और आप जिस इंसान के साथ बहस करते हो वो इंसान भी खुद को इम्पोर्टेंट दिखाना चाहता है, सेम आप ही की तरह। तो जब आप उस इंसान को गलत प्रूव कर देते हो तो इससे उस इंसान को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और फिर वो इंसान कभी भी आपको पसंद नहीं करता। और देखो साइकोलॉजी ये बोलती है कि जब हम किसी भी इंसान को बोलते हैं कि आप गलत हो तो 10 में से 9 लोगों का बिलीव अपनी बातों को लेकर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि हाँ जो वो बोल रहे हैं वही बात सही है। तो इसलिए आप किसी से भी बहस मत करो, चाहे आप सही हो या गलत। यू कांट विन विद द आर्ग्यूमेंट।
और अगर आप आर्ग्यूमेंट जीतना चाहते हो, अगर आप किसी को बहस में हराना चाहते हो, तो इसका बस एक ही सोल्यूशन है कि आप इसे अवॉइड करो, आप बहस करो ही मत। पर हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हमें अपनी बातों को रखना ही पड़ता है, तो वहाँ पे हमें बहस नहीं करना चाहिए। वहाँ पे हमें अपनी बातों को थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से रखना चाहिए। मान लो सामने वाला इंसान कोई गलत बात बोल रहा है और आपको पता है कि हाँ वह गलत है, फिर भी आपको उनकी बातों से एग्री हो जाना चाहिए कि हाँ आप सही बोल रहे हो। पर मैं सोच रहा था, वैसे मैं बार बार गलत होता हूँ, प्लीज़ अगर इस बार भी मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट करना। फिर आपको अपनी बातों को रखना चाहिए जो भी आप बोलना चाहते हो। तो क्या आपको लगता है कि इससे कोई भी इंसान आपसे बहस करेगा? नहीं, क्योंकि आप उसकी बातों से एग्री कर रहे हो और आप उसी से क्वेश्चन भी पूछ रहे हो और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप उसे इंपॉर्टेंट फील भी करा रहे हो। तो प्लीज़ आप बहस मत करो, बस अपनी बातों को थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से रखना सीखो, वो भी जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ। तो लेसन नंबर 2, डोंट आर्ग्यूमेंट, यानी बहस मत करो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।